एक बार मुझे अवश्य मौका दें और निश्चित तौर पे आपको अपने फैसले पे कोई मलाल नहीं होगा कि आपने किसी गलत आदमी को चुना है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये मेरा अड़िग विश्वास है कि मैं इस उत्तरकाशी में पैदा हुआ हूँ, इसका संरक्षण। दिनेश गौड़ जी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और जनता को आश्वस्त कराया कि यदि जनता इस बार मुझे चुनती है तो जनता को अपने इस फैसले पर कभी मलाल नहीं होगा, ऐसा मैं जनता के साथ पूरा जनता को आश्वासन देता हूं। और काफी मुझे इनसे बात करके काफी, जब हम एक मुद्दे पर बात कर रहे थे, गाय वाले मुद्दे पे, तो काफी भावुक हो गए थे बीच में, तो काफी भावनात्मक व्यक्ति मुझे लगे। सर, आपको आगामी चुनाव के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी चुनावी चर्चा जो लगातार जारी है, जिस पर कि सत्ता के दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं और जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मसलों पर हम बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। इस वक्त मैं उत्तरकाशी में हूं और उत्तरकाशी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस समय मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिनेश गौड़ जी के आवास पर हूं। इनसे बात करूंगा कि सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई और आपको टिकट मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं तो अपने हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी जितने मेरे साथी हैं उन सबने जो मेरा को सहयोग किया, इस बार मेरे को मौका दिया है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। सर, आप बहुत पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, वो मतलब यूथ विंग हो, 1997 जब उत्तर प्रदेश था तब से लेकर अब तक आप कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता रहे, कार्यरत रहे। आप पहले आप जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो कैसे जनता के हितों को साधती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, आपको पता ही है कि ये एक बहुत पुरानी विचारधारा है और ये उस जमाने से है जब हमारा देश गुलाम था और अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक नेतृत्व की बहुत आवश्यकता थी, तो महात्मा गांधी जी एक उम्मीद की किरण बन के आए थे और उनके पीछे पूरा देश लामबंद हुआ था। तो उन्हें लगा कि अब इस देश को जो है, जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए, उतनी बलिदान के बाद हम लोग आजाद हुए, तो उन्होंने कहा इस देश को चलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त गुलाम रहे तो एक सुई नहीं बनती थी हमारे देश में, तो किस तरह इसको मजबूत किया जाए। तो कांग्रेस का एक गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके, जो असत आज तो सब बोलते हैं लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी सबको साथ, सबका विकास का नारा लेके चली थी और उसमें कोई द्वेष नहीं था आपस में, लोगों में जाति में नहीं, धर्म जाति ये सब चीजें उसमें नहीं थी। उसमें केवल एक इंसानियत का रोल अदा किया था उस पार्टी ने और लोग जुड़े भी उसके साथ में। और वास्तव में जो गरीबी थी, जो हालात थे उस वक्त देश के, जवाहरलाल नेहरू हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उस लाल बहादुर शास्त्री हुए, ये बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश को, कहते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। देश को रोजगार देने की बात थी, जो युवा थे उनको रोजगार देने की बात थी, तो वो आसान काम नहीं था। सर, एक बात इस पर भी आ जाती है कि जब आप एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं तो आपके साथ कई कार्यकर्ता थे जो इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पार्टी हाईकमान ने आपको टिकट दे दिया और भी मतलब कार्यकर्ता रहे, आपको पार्टी का हाईकमान ने इतना बड़ा मतलब एक जिम्मेदारी और विश्वास आपके ऊपर दिखाया, कैसे इस विश्वास पर खड़े उतरेंगे? आगे क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्टी में कई, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कई लोग होते हैं जो लोग बहुत सक्षम हैं, उन्होंने पार्टी की बहुत सेवाएं योगदान देते आए हैं और उन सब लोगों में से अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है तो उसका कारण ये भी है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन मैं एक निरंतर पार्टी की सेवा करता आया हूँ। एक सिपाही से मैं स्टार्ट किया था मैंने इस काम, इस पार्टी में, और आज भी मैं एक सिपाही की तरह काम करता हूँ। मेरे विधानसभा के चुनाव रहे हो या लोकसभा के चुनाव रहे हो या इससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हो, हम लोग पूरी तन्मय मतलब उससे जुड़ जाते थे काम करने के लिए। और आम आदमी के बीच भी हमने कभी इस तरह की हमारा वो हरकत नहीं रही कि हम लोग जो है वहां पे, हमने हमेशा लोगों की सम्मान किया, इज्जत की है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेरा व्यवहार है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उसमें कोई ऐसा बनावटीपन नहीं है। ये मेरे संस्कारों में है और ये मेरी प्रकृति है कि मैं छोटा भी होगा तो उसको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और बड़ा भी होगा तो मैं उसको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये मेरे उसमें प्रकृति में आता है। तो और ये बहुत सारी चीजें पार्टी देखती है उसमें
कि ये आदमी हो सकता है कि इस पद के लिए जो है उपयुक्त हो। और और अगर श्रद्धालु आते हैं उत्तरकाशी में, यहाँ पे भी वो एक बार टिकते हैं, इनको श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, इसको लेकर कुछ प्लान आपके? देखिए ऐसा कि ये मेरा घर यहाँ पर है और ये पूरी पार्किंग यहाँ लगती है यात्रा की। लाखों की संख्या में यात्री आता है, उनकी श्रद्धा है, वो विश्वनाथ जी के दर्शन करने यहाँ रुकते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, मैं देखता हूँ ना कि हम लोग बहुत शर्मिंदगी होती है उस वक्त जब हमारी माताएं बहनें, जब महिला यात्री होती हैं, उनके लिए कोई शौचालय नहीं होता। अच्छा, कोई महिला शौचालय नहीं है यहाँ पर? महिला शौचालय है नहीं, पार्किंग है, लोग उतरते हैं और उनको वो पूछते हैं कि रास्ता किधर है विश्वनाथ मंदिर का, तो लोग ही बताते हैं कि साहब किधर जाना है। मैं डीएम साहब से कहा था पिछली बार, मैंने कहा डीएम साहब उस तरह की साइन बोर्ड लगाइए आप, क्योंकि हम भी जब बाहर जाते हैं ना कहीं, तो जब हम पार्क कहीं उतरते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि अब मुझे किधर जाना है। इतनी बुरी हालत, यह हाई मास्क लाइट अब जली है, इसके लिए हम लिख लिख के थक गए थे इनसे कि भाई हाई मास्क लाइट जला। वो रात के अंधेरे में वो महिलाएं बेचारी उस कीचड़ में किस तरह से जो है, कई बार यात्री गिर जाते थे, वो पूछते थे कि बेटा शौचालय किधर है। ये ऐसी चीज होती है जिसपे किसी का बस नहीं चलता है। मैं कई बार अपने घर में यात्रियों को आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनकी स्थिति देखता था, हमने बताता था कि भाई वो मंदिर के पास है, विश्वनाथ मंदिर के पीछे बना हुआ एक शौचालय वहां। लेकिन कई बार हमने बोला, ये इस समय ये रोहिला साहब थे, वो हमसे एक दिन आए, मैदान में सारा घूमे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग दिक्कत तो नहीं करेंगे अगर मैं यहाँ सुलभ उनको बनवा दूं। अरे मैंने साहब आप बनवाइए, वो सबके काम आएगा, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, वो कोई बात नहीं है, अगर उसमें 5 रुपए देना ही पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इतना दूर से पूरे देश से यात्री आ रहा है, और खासकर मेरी माताएं बहनें जब ढूंढती हैं चारों, और शौचालयों की स्थिति कुछ तो नगर पालिका प्रशासन नहीं देखता होगा, और कुछ अवेयरनेस यहाँ के लोगों के। मैं वो एक बात फिर कह रहा हूँ, ये जो नशा चल पड़ा ना बच्चों में, ये टोटी खोल के ले आते हैं, ये सब कुछ कर रहे थे, तो नशे के लिए कैसे पैसे, इसीलिए मैं चाह रहा था कि सीसीटीवी लगे, कम से कम पता चले कि ये सब कौन कर रहा है। ये सब करना पड़ेगा, हाँ बहुत जरूरी है, ये सब करना पड़ेगा। घाटों में सीसीटीवी लगे, अभी कई बार घटना होती है तो वो सीसीटीवी चलता ही नहीं है, जो लगे तो प्रॉपर मेंटेन भी रहे वो। पिछली बार यहीं किसी का मर्डर हो गया था, किसी ने फेंक दिया था, तो सीसीटीवी कैमरे की वजह से पकड़ में आया, अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है, कई जगह सीसीटीवी काम नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी रखी, ये प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी होनी चाहिए सीसीटीवी भी, तो उससे जरूरी है। जनता है, और उत्तराखंड जनता बहुत समझदार है। उनको मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि इस बार मैं चुनावी मैदान में हूं, और मैं एक विजन लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूं, और मेरा एक प्रयास रहेगा कि ये हमारी जो उत्तरकाशी थी ना, इसको क्या बोलते हैं, सौम्य काशी बोलते हैं, इसको फिर से वही सौम्य काशी का रूप में देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें अगर हम सब जनता के सहयोग से मिलके हम एक, जैसे मोहल्ला कमेटी बनती है, बिल्कुल आप क्यों नहीं जिस जनता के वोट से आप चुन के आते हैं उनसे मिलके जो है आप उन्हीं के विचार से उनकी समस्याओं का समाधान भी उनसे ही मांगे, राय मशवरा किया जाए, राय मशवरा करें और उनके बीच में जाए, क्या दिक्कत है। तो जब तक आप जनता के बीच में आएंगे नहीं, आप समस्या में नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा जनता से यही अनुरोध रहेगा कि एक बार मुझे अवश्य मौका दें, और निश्चित तौर पे आपको अपने फैसले पे कोई मलाल नहीं होगा कि आपने किसी गलत आदमी को चुना है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये मेरा अड़िग विश्वास है कि मैं इस उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, इसका संरक्षण और इसका संवर्धन जो है हम सबकी वो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ से जो लोग गए हैं बहुत अच्छे पदों के लोग हैं, लेकिन जब उत्तरकाशी आते हैं तो उनका सपना टूट जाता है। वो पुरानी उत्तरकाशी को याद करते हैं, हमें कहते हैं कि यार क्या बना दिया तुमने उत्तरकाशी को, क्या था शहर, क्या शहर था, क्या नहीं था। आप उत्तरकाशी पहुंचने का पता कैसे चलता आपको, आप पूरा उत्तरकाशी चल के आइए, बढ़िया सड़कें फर्स्ट क्लास, लेकिन जैसे ही आप बड़े पार करते हैं और ज्ञानसू टच करते हैं, आपको पता चल जाता है जब गाड़ियां हिचकोले खाने लगती है और जब धूल उड़ने लगती है तो आपको लगता है मेरा उत्तरकाशी आ गया। सड़कें गड्ढे वड्ढे बहुत, और आप अगर नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो आप बहुत बड़ी तोप नहीं बन गए, आप उन्हीं लोगों के बीच से बने हैं। क्यों नहीं आप उस ये अफसर, कमांडिंग अफसर के पास जाते हैं, बीआरओ के, कि भाई आप तो सक्षम है, आपका मशीनें भी है, सब कुछ भी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आपका शहर साफ सुथरा हो। आप क्यों नहीं कहते उनको ज्ञानसू की जो सड़क है आपकी बीआरओ के पास है, इसको थोड़ा मेंटेन करिए,
केवल एक ये जो बस स्टैंड है उत्तरकाशी का, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पूरी सड़क में हिचकोले खा के चलता है आदमी। रोजाना गड्ढे और ट्रैफिक जाम की जो समस्या होती है पूरे उस क्षेत्र में, वो सब चीजें दुरुस्त की जा सकती है। उसके लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो कई लोगों ने बनाया, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ बहुत, जिन्होंने पार्किंग बनाई है, अपने खेतों में पार्किंग बना रखी है। कोई बात नहीं, 10-10 लाख रुपए गाड़ी ले रखी है आपने, तो क्या दिक्कत है? 1000 रुपए अगर महीना आप उसको पार्किंग दे रहे हो तो उनको भी रोजगार मिल रहा है, आपकी गाड़ी सुरक्षित है। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी और ये विजन होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी दिनेश गौड़ जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और जनता को आश्वस्त कराया कि यदि जनता इस बार मुझे चुनती है तो जनता को अपने इस फैसले पर कभी मलाल नहीं होगा। ऐसा मैं जनता के साथ पूरा जनता को आश्वासन देता हूं। और काफी मुझे इनसे बात करके काफी, जब हम एक मुद्दे पर बात कर रहे थे, गाय वाले मुद्दे पे, तो काफी भावुक हो गए थे बीच में, तो काफी भावनात्मक व्यक्ति मुझे लगे। सर, आपको आगामी चुनाव के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत